ओम सूर्य देवाय नमः। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ रविवार व्रत कथा। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए और प्रकाश रहते ही भोजन कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर यदि सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन ही उदय होने के बाद अर्घ्य देने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। व्रत के अंत में कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन या तेलयुक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आंख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी पीड़ाएं दूर होती है। एक बुढ़िया माई थी। उसका एक नियम था, वह प्रति सवेरे ही स्नान आदि करके घर के गो को गोबर से लीपती, फिर भोजन बनाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से उसके घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसका गौ का गोबर बुढ़िया माई लाया करती थी, विचार करने लगी कि ये सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपने गौ को भीतर बांध लेती हूँ। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया न ही भगवान को भोग लगाया। तब स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उससे निराहार व्रत किया गया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाना तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने पूछा वृद्धा से, तो गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार का दिन हमारे को भोग लगाकर भोजन करती हो। इसीलिए मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों का दूर करता हूँ तथा अंत में मोक्ष प्रदान करता हूँ। ऐसा स्वप्न में वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। वृद्धा की बात होते ही वृद्धा जब आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में कितनी सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई। उसको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़ी को देखा तो वह द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को किसी बात की खबर नहीं होने देती थी। तब सर्वोपरि भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया तो ठगी जा रही है। ईश्वर ने संध्या के समय भयंकर आंधी चलाई जोर से। बुढ़िया ने आंधी के भय से गाय को भीतर बांध ली। प्रातः जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रति गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांध रही है। उसका सोने का गोबर उठाने का दावा न चला तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख सूझा तो पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा है। उसके पास एक ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने से क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपनी दूत को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समझ में कोई क्या कह सकता है। इस दिन वृद्धा न तो गाय के वियोग में भोजन बना सकी और न भोग लगा सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ पुण्य पाने की प्रार्थना करती रही।
उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा वह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से मैं प्रसन्न होकर गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सा धन के साथ सम्मान सहित गौ और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामना पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे और किसी प्रकार की बीमारी या प्रकृति का कोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। रविवार की आरती। कहो लगी आरती दास करेंगे सकल जगत जांकी ज्योति विराजे सात समुंदर जांके चरनी बसे कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम कोटि बानु जांके नक की शोभा कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो राम भार उठा हो रमाबली जांके कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम 56 भोग जांके नित प्रति लागे कहाँ भयो नवेद भरे हो राम अमित कोटि जांके बाजा बाजे कहाँ भयो झनकार करे हो राम 4 वेद जांके मुख की शोभा कहाँ भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादि नारद मुनि जांको ध्यान धरे हो राम हिम मंदार जांको पवन झुकोर कहाँ भयो सिर चुएर ढुरे हो राम 184 बंदे छुड़ाओ केवल हरिये से नाम देव योग हो राम कहो लगी आरती दास करेंगे सकल जगत जांकी ज्योति विराजे कहाँ भयो हो राम ओम सूर्य देवाय नमः ओम आदित्याय नमः 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 ओम सूर्य देवाय नमः ओम आदित्याय नमः।